नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। सबसे पहले खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पर देर रात खनन क्षेत्र में लगभग 50 से ज्यादा झोपड़ियां जल गई, जिसमें से सभी झोपड़ियां खाक हो चुकी हैं। आग इतनी भीषण थी कि बुझाने के लिए बाजपुर और काशीपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। ये झोपड़ियां बाजपुर इटवा खनन क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों की थी। 50 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इस हादसे में सब कुछ जल गया मजदूरों का। काफी देर तक ये आग यूं ही धधकती रही, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। जो मजदूर वहां काम कर रहे थे खनन क्षेत्र में, वो मजदूर ही अपने परिवार के साथ यहां पर रह रहे थे। उधर रामनगर से खबर, जहां पर सल्ट में एक कार खाई में गिर गई। दो लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को मछोड़ अस्पताल भेजा गया। दिल्ली से भीकिया सैण जा रहे थे ये सभी। चौरी घट्टी के पास हरहड़ोद पर यह हादसा हुआ है। बात कोरोना अपडेट की कर लेते हैं तो सोमवार को कोरोना के 2160 नए मामले उत्तराखंड में दर्ज किए गए। सोमवार को 24 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। देहरादून में 649, हरिद्वार में 461, नैनीताल में 322 नए केस सामने आए। पौड़ी में 114, उधम सिंह नगर में 124 और टिहरी में 142 नए मामले दर्ज किए गए। और कोरोना के लगातार बड़ी संख्या में जो मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया। सीएम तीरथ ने कोविड की समीक्षा मीटिंग में निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी जिलों के डीएम के साथ एक मीटिंग की और फैसला लिया। वहीं प्रवासियों के लिए भी खास निर्देश दिए गए हैं। सभी को होम क्वारंटीन में रहना होगा, सबके लिए अनिवार्य होगा। और जिनके पास घर में क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं, उन्हें आइसोलेट किया जाएगा आइसोलेशन सेंटर में। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती देख अब सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए धीरे धीरे पाबंदियों को बढ़ाना शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 2100 से ज्यादा केस आए। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 18,000 के पार चली गई है। 13,500 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं, तो 5,000 से ज्यादा मरीज इस वक्त अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं। हालात को देखते हुए सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं। तो जो बड़े फैसले लिए गए हैं सरकार की ओर से कोरोना पर, वो फैसले भी हम आपको बता दें। वीकेंड पर रविवार को लगा दिया गया है नाइट कर्फ्यू। देहरादून में शनिवार को भी सड़कों पर आवाजाही कम ही नजर आई। उत्तराखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रदेश सरकार निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए कम से कम समय में अनुमति प्रदान करेगी। इसके लिए उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कोविड-19 के दौर में अगर कोई निवेशक उत्तराखंड में ऑक्सीजन यूनिट लगाना चाहता है तो उसे सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कम समय में ही अनुमति दी जाए। इसके साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि उद्योग सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थानों को छोड़कर कहीं भी ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो। खबर देहरादून से, जहां हरिद्वार कुंभ से लौटे 14 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। 468 पुलिस जवानों की हुई थी कोरोना टेस्टिंग और इन 468 पुलिस जवानों में अभी तक 50 से अधिक जवानों की रिपोर्ट आई है। होम आइसोलेशन में है सभी जवान, तो 50 की रिपोर्ट आई है और इनमें 14 जवान जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। इन सब की ड्यूटी हरिद्वार कुंभ के दौरान लगी थी। और खबर पौड़ी से, जहां पर डोब श्रीकोट के नर्सिंग कॉलेज में 37 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली हैं। बड़ी संख्या में छात्राओं के संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सभी संक्रमित छात्राओं को कॉलेज हॉस्टल में ही आइसोलेट किया गया है, जबकि जिन छात्राओं में संक्रमण नहीं है उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए उनके घर भेज दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए इंतजाम तगड़े किए जा रहे हैं। डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमने चिन्हित कर रखा है पूरे जनपद में। एक कोटद्वार में है और 2 हमारे यहाँ पर श्रीनगर में कर रखा है।
हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पौड़ी में, उसको भी हम लोग तैयार रखा हुआ है, हालांकि अभी चिन्हित नहीं किया हुआ है और सामान्य पेशेंट्स के लिए उसको कार्रवाई कर रखा है। इसके अलावा हम लोगों ने 11 फैसिलिटीज ऐसे आइडेंटिफाई कर रखी है जो हमारी भविष्य में CCC के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पे असिम्टोमेटिक पेशेंट्स या माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को वहाँ पे रखेंगे। पौड़ी के जिला जज सिकंदर कुमार त्यागी कोरोना संक्रमण की चपेट में है। 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कोटद्वार के कैंप कोर्ट में थे। 16 अप्रैल को RT-PCR जांच के लिए दिए गए सैंपल की अब जो रिपोर्ट आई है उसमें वो कोरोना पॉजिटिव है। खबर नैनीताल से, जहां पर कोरोना को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल हुआ है प्रार्थना पत्र। एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें देहरादून हल्द्वानी में बेड की समस्याओं का जिक्र है। आज हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। राज्य में टेस्टिंग बढ़ाने और पहाड़ों पर सिटी स्कैन की सुविधा देने की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर भी लगाम लगाने की मांग की गई है। रियल टाइम डेटा भी इंटरनेट पर जारी किए जाने की मांग की है वकील दुष्यंत मैनाली ने, जिन्होंने याचिका दाखिल की है। इधर अल्मोड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 ने बेस अस्पताल में दिखाया था कि किस तरीके से गोदाम में 34 वेंटिलेटर रखे हुए हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि प्रदेश में वेंटिलेटर्स की जरूरत कहीं ज्यादा है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने खबर का संज्ञान लिया और डीएम को कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की जाए और जल्द से जल्द इस वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही रैनीखेत और अल्मोड़ा में ICU सेंटर बनाए जाए। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के भी हम लोग प्रिंसिपल साहब से निवेदन कर रहे हैं कि वो सारा पूरा एक्टिवेशन इसको पूरा कराएं और डिस्ट्रिक्ट जो बेस के डिस्ट्रिक्ट और हमारे जो रानीखेत के वेंटिलेटर्स हैं उनको हम लोग ICU एक्टिवेशन के उपरांत फौरन ही एक्टिवेट कर लेंगे। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा सक्रिय हो गई है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने सोमवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने दिल्ली में बेहतर काम किया है। बेरोजगारी और हेल्थ सेंटर में पार्टी उत्तराखंड में भी मजबूती से काम करेगी, ये उम्मीद उन्हें है। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और इस दौरान पार्टी में कोठियाल का स्वागत किया। साथ ही कहा कि देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। वहीं कर्नल अजय कोठियाल के आम आदमी पार्टी में शामिल होने और आपके लिए उत्तराखंड में काम करने की जिम्मेदारी मिलने पर गणेश जोशी ने कहा कि कोठियाल के आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता और कोठियाल जैसे हजारों कर्नल उत्तराखंड में हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड और सैनिकों के लिए बहुत काम किया है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक उस उत्तराखंड से होता है। 17.5% देश की सेना की पूर्ति ये छोटा सा हमारा राज्य करता है। जिस पार्टी का मुखिया सैनिकों की बलिदान पर सवाल उठाता हो, कहता हो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, इसका सबूत चाहिए, तो यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और उत्तराखंड के अंदर कर्नल कोठियाल जैसे मेरे ख्याल से हजारों कर्नल यहाँ पर हैं। कोई ये कहे कि साहब, तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आने वाले समय में, क्योंकि लोग जानते हैं कि विशेषकर सेना के लोग, जिस सेना के लिए जितना काम चाहे तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने किया, क्योंकि मुझे फौज में रहने का सेवा करने का मौका मिला है। और कर्नल अजय कोठियाल के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद श्रीनगर गढ़वाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, अपनी खुशी का इजहार किया और इस दौरान कोठियाल के पार्टी में शामिल होने पर वर्चुअली कार्यक्रम को देखने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोठियाल और पार्टी के पक्ष में नारेबाजी भी की। खबर रुड़की से, जहां पर बीएसपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम समेत बीएसपी के कई नेता मौजूद थे। वहीं इस दौरान जिला पंचायत सदस्य चौधरी कीरत सिंह कांग्रेस छोड़कर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीएसपी में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। इस वीडियो में, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बिना मास्क के बहुत ही करीब एक दूसरे के साथ यहां पर भीड़ नजर आ रही है।
देहरादून से खबर, जहां पर पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीजीपी ने भी शिरकत की। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस की छवि खराब करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। पूरी टीम को सर आपके द्वारा 7,500 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। मेंटेन करें कि जो भी पुलिसकर्मी अच्छा काम करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और जो किसी भी रूप में विभाग की छवि धूमिल करेंगे उनके विरुद्ध कड़ा रूप अपनाते हुए उनको सजा दी जाए, उनकी जवाबदेही तय की जाए। तो उन्हीं लाइनों पे आज हमने अपने सभी कर्मचारियों से बात की। और उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 10 मई को खुलेंगे। वहीं यात्रा से पहले सेना के जवान घांघरिया से हेमकुंड तक सड़क खोलने में जुटे हुए हैं। घांघरिया से हेमकुंड तक के पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। अटलाकोटी ग्लेशियर के बीच भी बर्फ काटकर सड़क बनाने का काम जोरों पर है। गुरुद्वारा प्रबंधन के मुताबिक सेना की एक टीम हेमकुंड साहिब पहुंच चुकी है, जो आस्था पथ और आसपास के रास्तों से बर्फ हटाने का काम कर रही है। 2021 को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा आरंभ होगी और इसी के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने सभी गुरुद्वारे में प्रबंध मुकम्मल कर लिए हैं। आर्मी द्वारा लगभग 4.5 किलोमीटर घाघरिया से लेकर हेमकुंड साहब तक का रास्ता जो है क्लियर कर दिया गया। ग्लेशियर क्लियर हो गया और ऊपर का जो 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, आर्मी और गुरुद्वारा स्टाफ हेमकुंड साहब में पहुंच चुके हैं और ऊपर से रास्ता क्लियर करते नीचे हुआ। इधर रामनगर से खबर, जहां पर कॉर्बेट प्रशासन मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। कॉर्बेट प्रशासन ने जंगल की लकड़ी पर निर्भर रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू गैस दिए हैं। इसमें 7 परिवारों को नए कनेक्शन दिए गए। वहीं कई परिवारों को गैस की रिफिलिंग की गई है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले यहां एक महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था, जिसके बाद प्रशासन ने सोलर फेंसिंग का काम भी शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से जो क्षेत्र की महिलाएं हैं, जिनके पास गैस नहीं है या गैस नहीं खरीद सकती हैं, उनके लिए जो हमारा कॉर्बेट प्रशासन है, उसने इनके, जिससे ये जंगल ना जाएं लकड़ी बीनने के लिए, गैस, जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं है उनको नए गैस सिलेंडर दिए हैं। और जो लोग जिनके पास सिलेंडर हैं, गैस नहीं रिफिलिंग नहीं करा पाते हैं, उनको रिफिलिंग करा के कॉर्बेट पार्क दे रहा है। निसंदेह वन विभाग की ओर से ये जो कदम उठाया गया, पहल की गई है, काबिल तारीफ है। खबर हरिद्वार कुंभ की, जहां पर आखिरी चरण में है हरिद्वार कुंभ मेला। हालांकि मेला प्रशासन अब भी जनता के लिए मेला क्षेत्र में नई सुविधाएं शुरू कर रहा है। सोमवार को मेला अधिकारी दीपक रावत ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा ये STP कुंभ मेले को दिया गया है और ये 15 KLD इसकी कैपेसिटी है। इसकी अच्छी बात यह है कि जो पारंपरिक STPs होते हैं उसके मुकाबले एक तो बहुत कम जगह घेरता है और एनर्जी एफिशिएंट भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें काफ़ी कम है। उत्तराखंड में मां गौरी का मायका और ससुराल दोनों ही है। यहाँ नवरात्रों की पूजा विशेष रूप से बहुत ही महत्व रखती है। आज अष्टमी के दिन मां दुर्गा के गौरी स्वरूप की आराधना हो रही है। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में अष्टमी को घर घर में कन्याओं को गौरी पूजन के रूप में पूजा जाता है। हरियाली काटकर नवरात्र व्रत की समाप्ति की जाती है। ऋषिकेश में भी हर मंदिर और घरों में कन्याओं को पूजा जा रहा है। हमारी बहुत मान्यता है, सारी मनोकामना पूर्ण होती है और लगभग हम कई 20-25 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और माँ की बड़ी कृपा है।